अमीन, आपसे सवाल करना चाहूँगा कि जैसे आपने वर्क प्लेस वुमेन की बात की, जो खातून काम करती हैं अपने घर से निकल कर और मुआशरे में हिस्सा बनती हैं, उनके लिए वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं उनको मिलती जो मेल्स के लिए ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं। जैसे आपने कहा सैलरीज़ कम दी जाती हैं, उस तरह की इक्वल प्रेजेंटेशन नहीं आपको नज़र आती। लेकिन जब हम कानून साजी की बात करते हैं, रियासत की बात करते हैं, रियासत ने कवानीन भी बनाए, स्पेशली वर्क प्लेस हरासमेंट से लेके हर चीज़ के लिए प्रोटेक्ट करने की, सेफ्टी के लिए पूरी कोशिश की। आपको प्रैक्टिकली उन खवातीन में भी वो अवेयरनेस नज़र आती है अपने लिए? नहीं, मे बी अब उसमें टियर्स हैं, आपकी जो कंपनीज़ हैं, जहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबको इट्स मैंडेटरी, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी है कि वो एंटी हरासमेंट पॉलिसी जो है वो क्रिएट करें। दूसरा ये कि उनको जो अवेयरनेस की उनकी जो ट्रेनिंग है वो हो। उसके अलावा उनकी जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसमें जब ऐसे कंप्लेंट आती है तो एक खातून ज़रूर बैठी होनी चाहिए। सो अब मैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात कर रही हूँ, आपके बैंक्स की बात कर रही हूँ, ऑल दिस बिकॉज आई डील विद दिस डेली एज वेल, ऑलमोस्ट डेली, कि यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं जो आपकी एक्नॉलेज कर रही हैं लॉ को और मेक श्योर कर रहे हैं कि जो उनका जो फीमेल स्टाफ है, फीमेल वर्क फोर्स है, दे आर अवेयर ऑफ दिस, और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली जब कंप्लेंट ऐसे आती है तो फिर वो उसको प्रॉपर डिसिप्लिनरी प्रोसीजर के थ्रू एक प्रॉपर डिसीजन देते हैं, टू द पॉइंट दैट आई हैव सीन के आप सस्पेंड कर देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं टू अदर प्लेसेस। However, majority नहीं, they are not following the law, they are not, even organizations are not aware कि ऐसा कोई law है जिसके ऊपर ये rights हैं औरतों के और उसके मुताबिक इन्होंने ये ट्रेनिंग्स जो है ये बात कहना दुरुस्त होगा जैसे आपने बात की कि अभी भी वर्क प्लेस के अंदर जो खवातीन हरासमेंट का शिकार होती हैं या किसी भी तरह से वायलेंस का शिकार होती हैं, वो आज भी इस चीज़ को आगे रिपोर्ट करने में हिचकिचाती हैं? और उनको इन सारे कवानीन के बावजूद भी उनको फील होता है कि हम सेफ नहीं हैं? हाँ, बिल्कुल, बिकॉज यू सी बहुत विद इन द इंस्टीट्यूशन देयर इज अ बिट ऑफ अ माफिया, इफ फॉर बेटर चॉइस। इवन यहाँ तक भी समझा जाता है कि अगर मतलब मैं अभी भी मतलब ऐसे एक सिस्टम की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई खातून काम कर रही हो, अगर उसके साथ कोई ऐसा मामला होता है तो उसको ये डर होता है कि या मैं अगर इसको रिपोर्ट करूँगा तो बाय द वे ये एलिगेशन मुझ तक ही दाग बनेगा। ये किस हद तक दुरुस्त है? जी बिल्कुल यही होता है। ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपके घर में आपको पता चल जाए कि भाई ये हुआ है जहाँ पे वो पहली बात काम करना इज अ बिग थिंग, यू नो, कि आप काम करने जा रहे हैं, अगर काम करने जा रहे हैं और आपको परमिशन मिल गई है, ऊपर से फिर आपके साथ अगर ऐसा कोई इंस्टेंस हो जाता है और वो अगर आपकी फैमिली को पता चल जाता है तो वो फिर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ना सिर्फ घर से बट ऑलरेडी आप एक फ्रंट पे लड़ रहे हैं। सो यस, ये जो डबल प्रेशर है वो ये आदमियों को ये फेस नहीं करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू वुमेन। तो आप अमीन कैसे समझती हैं कि इस सारे मामले को किस तरह से ठीक किया जा सकता है? आई थिंक गवर्नमेंट को, आपकी पंजाब हुकूमत है, आपकी सिंध, व्हेरेवर, आई थिंक इस लॉ को स्पेसिफिकली आपका जो हरासमेंट लॉ है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से वो नहीं हो रही, और दे शुड मेक श्योर, बिकॉज वर्क फोर्स सिर्फ ये नहीं है कि डेस्क जॉब है, आपकी वर्क फोर्स वो भी है जो फैक्ट्रीज में काम कर रही हैं औरतें। सो उनकी तक ये आगाही पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, जस्ट टू काइंड ऑफ मेक श्योर कि वो अपना काम करें। ऑर्गेनाइजेशंस मेक श्योर कि ट्रेनिंग्स आर डन, ट्रेनिंग्स एंड अवेयरनेसेस में जो पैम्फलेट है, जो फॉर्म्स हैं, पूरा एक डिसिप्लिनरी प्रोसीजर होता है जो वो नहीं फॉलो करते, वो सारा कुछ उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। देखिए, जब से जैसे मरीम नवाज साहिबा पंजाब की सीएम बनी है, हमने देखा कि खवातीन के लिए स्पेशली ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स क्रिएट किए गए हैं कि जहाँ पर वो गाड़ी चलाना सीख सकती हैं और ड्राइविंग प्रॉपर तरीके से सीख सकती हैं, लाइसेंस हासिल कर सकती हैं। इसी तरह जैसे मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि खवातीन हमारी रेड लाइन है और कोई भी किसी भी खातून के साथ अगर ज़्यादती होगी तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चीज़ें भी तो अवेयरनेस में ही आती हैं, इसके बावजूद भी अगर खातून अपने आप को अनसेफ समझे तो आप इसमें उनकी अपनी कमज़ोरी नज़र नहीं आती? नहीं, सही नहीं, नॉट एट ऑल, बिकॉज यू सी व्हेन समबडी हु इज इन पावर एंड इन पोजीशन, इट्स वेरी encouraging to see that these words are coming and these things are coming. मगर
एट द एंड ऑफ द डे किसने चेंज होना है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका वर्क एनवायरनमेंट है। तो आप समझती हैं कि इस पर मजीद काम होना चाहिए? हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और जो प्रोविंशियल स्टेट्स हैं या गवर्नमेंट्स हैं उनको मजीद अवेयरनेस के लिए काम करना चाहिए। हाँ, कि उनको डायरेक्शन दे दें। अगर वो डायरेक्शन, अब मरियम साहिबा जो है आपकी, जो हमारी चीफ मिनिस्टर, अगर वो फॉर इंस्टेंस डायरेक्शन दे दें, आपके जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पंजाब के अंदर, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, बैंक्स, यू नो, मल्टीनेशनल कंपनीज, दे नीड टू मेक श्योर कि दे डू द ट्रेनिंग, दे हैव एन एक्चुअल कॉन्फ्रेंस जहाँ पे ये सारी औरतों को बताएं। जो बड़ी, आई टेल यू, बड़ी जो आपकी मल्टीनेशनल्स कुछ हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल। आला साहब, आपसे पूछूंगा, जैसे ब्रीन ने बात की, और प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो देखें ख़वातीन ने बड़ी मुश्किल से अपनी स्पेस क्रिएट की है बहुत सारे इदारों में। नॉट कि अगर आप ये कहें बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आप लो स्केल पर भी देखें, मैं आपको एक आम मिसाल देता हूँ। अब जैसे हमारे मेडिकल स्टोर्स हैं और इनकी बड़ी बड़ी स्टोर्स हैं, उसके अंदर फार्मासिस्ट होती हैं। हमारी बहुत सारी आजकल की यंग लड़कियां जो हैं वो फार्मासिस्ट बन के आती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो वो सारा स्टाफ मेल होता है, कोई उनके लिए अलग से वॉशरूम या रेस्ट रूम नहीं प्रोवाइड किया जाता। बड़ी मुश्किल है। अभी बहुत सारे हमारे जो लोकल काम हैं, जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या काम कर मौके हैं, उधर अभी तक ख़वातीन को वो स्पेस दी नहीं जा रही। तो इस हवाले से काम होना ज़रूरी नहीं है? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। बेसिकली जब हम इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि जी जहाँ पे ख़वातीन की या किसी भी स्पेशल क्लास की, चाहे वो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हों या कोई बच्चे हों या ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन हों, उनके लिए जहाँ पे आपको पॉजिटिव एक्शंस लेने की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे आपको लेने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे किसी भी इंस्टीट्यूट में डे केयर का होना, या फिर इवन रेस्टोरेंट्स में, हॉस्पिटल या होटल्स के अंदर एक विसिनिटी का जहाँ पे बच्चों को दूध पिलाना अगर पड़ता है तो वो, या प्ले एरिया का होना, या इसी तरीके से जो है ना वो आपके पार्क्स के अंदर भी जहाँ जहाँ पब्लिक प्लेस हो कोई भी, वहाँ पे छोटे छोटे लोकल बिजनेसेस अगर देखें ना, वहाँ पर अभी तक ख़वातीन के लिए उस तरह से स्पेस बन नहीं पा रही। हालांकि हमारी जो यंग लड़कियाँ हैं वो बहुत कोशिश कर रही हैं और इस सारी चीज़ों के को मतलब तलफ करते हुए अपनी हिम्मत करके आगे आती हैं, काम करने का मौका ढूंढती हैं और काम करती भी हैं। लेकिन क्या ये चीज़ें उनको प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए लोकल बिजनेसेस को भी, कि उनकी एक स्पेस क्रिएट की जाए ताकि वो कंफर्टेबली कहीं पे काम कर सकें? ये जो ऑब्लिगेशन की बात है ना, ये ऑब्लिगेशन लोकल बिजनेसेस के अलावा ये स्टेट की अपनी जिम्मेदारी भी है जी। स्टेट ये कर सकती है थ्रू इट्स ऑन एक्शंस, थ्रू यानी थ्रू अ रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय लॉ, थ्रू इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ दोज लॉज। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी पहले तो बनती है। लोकल बिजनेसेस ने करना है, अगर लॉ उनसे रिक्वायर करेगा तो वो तो करेंगे। और इस पूरे निज़ाम के अंदर अब आप देखें, इस वक्त हमारे मुल्क में मोर देन 50% पॉपुलेशन तो है ही ख़वातीन पे जी। तो इतने लार्ज प्रपोर्शन को अगर आप बिजनेस से या किसी भी एक्टिविटी से अगर आप बाहर रखते हैं या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं बना रहे होते, तो उनको आप देखिए वक्त की भी तो ज़रूरत है ना। बिल्कुल, हमारे वक्त की ये ज़रूरत है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की ओवरऑल पूरी दुनिया में जो इकनॉमिक एक चल रहा है मामला, उसमें अगर आप देखें तो सारी दुनिया इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि मर्द और औरत जब तक दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे एक घर, वो उसको प्रॉपर्ली ठीक से नहीं चला सकते। दुनिया में महंगाई हद से ज़्यादा हो गई है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली जब एक खातून जिनके बच्चे हैं उनको प्रॉपरली एजुकेशन भी देनी है, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल भी देना है, उनको हर तरह से उनकी ग्रूमिंग करने के लिए जितने अखराजात आज हैं वो पहले नहीं होते थे। और जितनी आज मजबूरियां नज़र आती हैं वो पहले नज़र नहीं आती थी। पहले तो 10-10 बच्चे भी आराम से पल जाते थे, आज 2 बच्चे पालना मुश्किल है, दोनों मर्द और ख़ातून दोनों के लिए। तो अगर इस बात को पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है और हम इसको एक्सेप्ट करने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? देखिए, हमारी एक्सेप्टेंस की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि हम अपने इस्लामिक वैल्यूज़ को भी नहीं समझते। आप सल्लम ने हज़रत खतीजा से जब शादी की तो हज़रत खतीजा क्या करती थी? उनका बिजनेस था, तजारत उनका एक काम था। तो औरतों का बिजनेस करना, उनका मेल सोसाइटी में मूव करना एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो इस्लाम में भी उसकी इजाज़त है। यहाँ पे उल्मा जो है ना वो सूरह मुमतहना की वो आयत उठा लेते हैं, वक़ुरन फ़ी बुयूतिकुन, अपने घरों में ठहरी रहो, और कहते हैं जी घर से नहीं निकल सकते। जिसका मतलब ये नहीं है कि घर से बिल्कुल नहीं निकल सकते, उसकी भी एक वजह है कि बेजा नहीं निकलना। आपने एक मकसद के लिए अगर आप तजारत करते हो, आप एम्प्लॉयज़ रख सकते हो,
आप कर सकते हो। फिर उसके अलावा यानी ये तो एक हमने इस्लामिक एंगल से बात की ना, बात की कि यार औरतों के लिए भी इवन जो बिज़नेस की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो खुली हैं। इसके अलावा हम लोग वैसे भी औरतों के साथ ज़्यादती करते हैं जब हम ये कहते हैं ना कि जी ये एक्सेल नहीं कर सकती हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग रोक देते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मिसाल के तौर पे एक जॉब है, हम कहते हैं यार लड़का यहाँ पे रख लेंगे ना तो सुबह 9 बजे आएगा, 5 बजे जाने की जगह 10 बजे तक भी बैठा रहेगा, टेंशन नहीं है। तो हमारा जो माइंडसेट है ना वो भी है कि हमने अगले बंदे को निचोड़ना होता है हर किस्म की जो है ना उस सिस्टम में। तो वहाँ पे फिर हमें अमूमन होता है यार ख़वातीन को रखने का फ़ायदा कोई नहीं, इन्होंने उठ के कहना है जी हम तो जा रहे हैं, घर वालों का मसला है, फलाना है। हमारा माइंडसेट वैसे ही इस वजह से काफ़ी ख़राब हो चुका है। आप दोनों, मेरे दोनों गेस्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बेसिकली स्टेट ने ही काम करना है, और ये सारे जो बेसिकली लूप होल्स हैं इसको कवर करने के लिए स्टेट जब तक सामने नहीं आएगी तब तक ये मुमकिन मेरे नज़दीक ये सिर्फ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सबसे पहले तो ये स्टार्ट होता है पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को खुद एम्पावर करें।